छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, लिखा हो अपने बाप का नो रट्टाफिकेशन। और इससे पहले मैंने अभी एंजाइम के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था और एक्टिव साइट के बारे में बताया था आपको, और कितनी तरह के एंजाइम होते हैं वो भी आपको बताए थे, और प्रोटीन के बने होते हैं, और साथ साथ आपका कैटालिटिक आरएनए राइबोजाइम भी होता है। अब हम आपको लेके आ रहे हैं दूसरे वीडियो में थर्मोस्टेबल एंजाइम क्या होते हैं। व्हाट आर थर्मोस्टेबल एंजाइम, किन्हें कहते हैं? दोज एंजाइम, वो एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहते हैं, उनको हम थर्मोस्टेबल कहते हैं। उनका डीनेचुरेशन नहीं होता है, एडाप्टेबिलिटी है। तो देखिए, फाउंड कहाँ पाए जाते हैं, ये आपका एक सवाल जा रहा है। फाउंड इन थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, ठीक है, उनमें ये पाए जाते हैं, हम लोगों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? थर्मोस्टेबल एंजाइम पाए जाते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कहाँ रहते हैं? दे लिव अंडर एक्सट्रीमली कंडीशन में रहते हैं, जहाँ पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर, समुद्र के अंदर 100 मीटर, ठीक, 200 मीटर के नीचे जो है, जहाँ पर खाँचे होती हैं, चट्टानें जो हैं, उनके अंदर जो है वहाँ पर हाई टेम्परेचर में जो है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर प्रेशर पे। हाई प्रेशर को आप बैरोफिलिक एंजाइम भी कह सकते हो और थर्मोफिलिक एंजाइम भी कह सकते हो, ठीक। तो थर्मोस्टेबल एंजाइम जो है आपके हॉट वेंट्स में पाए जाते हैं, या सल्फर के गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। ये क्या होते हैं? स्टेबल एंड रिटेन, हाई टेम्परेचर पर ये अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं और कैटालिटिक एक्टिविटी को भी बनाए रखते हैं। देखिए, दीज आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट टेम्परेचर अप टू 80 to 90। कल्पना कर सकते हैं 80 से जो है 90 डिग्री से, ठीक, जैसे आपका टेक पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर काम करता है। तो यहाँ पर ये देखिए क्या है, ये एंजाइम 90 या 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर फंक्शन करते हैं, इसलिए आप इनको थर्मोस्टेबल एंजाइम कहते हैं। और ये आपके कहाँ थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? समुद्र के अंदर काफ़ी गहराई में, ठीक है, ये पाए जाते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी जो है ऐसे एंजाइम की जो होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि इनकी थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म की। तो ये आपके नीट के हिसाब से ये भी सवाल आपका हो गया, 80 से 90 डिग्री टेम्परेचर भी हो गया, और थर्मोस्टेबल में टेक पॉलीमरेज एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर प्रेशर पर काम करते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में टेम्परेचर को सहने वाले ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। हाई कैटालिटिक पावर एंजाइम की देखिए, नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होते हैं काफ़ी स्लो होते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं, लेकिन कैटालिटिक पावर एंजाइम की बहुत ही हाई होती है। टर्नओवर नंबर जो होता है वो एंजाइम्स का बहुत ही हाई होता है, यानी नंबर ऑफ द सब्सटेंस मॉलिक्यूल कैटालाइज्ड बाय पर मॉलिक्यूल, ठीक है, पर सेकंड, उसको आप टर्नओवर नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दो टुकड़ों में आपको बांट के रख दिया है। देखिए, विदाउट एंजाइम, आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर जो है एल्गी पाई जाती है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? तो याद रखिए, CO2 गेट एब्जॉर्ब विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल फॉर्म में मिलती है, और वो H2CO3 बनता है, और फिर वो बाइकार्बोनेट सेल के अंदर जाएगा, वहाँ से उसको CO2 मिल जाती है। इस तरह से जो है इनऑर्गेनिक रिएक्शन में जो है आपकी CO2 और H2 ये आपके दो आपके सबस्ट्रेट हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट है। तो बिना एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन जो है CO2 से H2O का कार्बोनिक एसिड बनना बहुत ही स्लो है, यानी 200 मॉलिक्यूल पर सेकंड, बहुत ही स्लो, ठीक है। तो ये आपको पता लगता है कि इनऑर्गेनिक रिएक्शन जो काफ़ी स्लो है ना। अब उनको कैसे पढ़ाया जाए? अब आ रहा है वेरी हाई, यानी अगर हम एंजाइम यूज़ करते हैं तो याद रखिए CO2 के साथ H2 रिएक्शन जो है, ये आपके दो रिएक्टेंट हैं, और उससे जो कार्बोनिक एसिड बनता है वो एंजाइम जो है कार्बोनिक एनहाइड है। यानी ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिक एनहाइड वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इसकी उपस्थिति में जो है ये एंजाइम जो है आपके कितने 6 लाख मॉलिक्यूल को पर सेकंड में कैटालाइट कर देगा, यानी इसका टर्नओवर नंबर वेरी हाई है। आपने देखा होगा जरा भी कोई रिएक्शन अगर कर जाता है, डॉक्टर तुरंत आपको बचा ले जाएगा, और अगर आपने नहीं टाइम से पहुंचे तो आपको तुरंत डेथ होना ज़रूरी है, ठीक, मस्ट, ठीक। तो वो उसको बचना चाहिए उससे। तो 6 लाख जो है मॉलिक्यूल पर सेकंड जो है रेट ऑफ रिएक्शन कैटालिटिक वेरी हाई होता है। तो वेरी हाई यूजिंग कार्बोनिक एनहाइड एंजाइम,
ठीक है। और कैटालिटिक पावर जो एक्सट्रीमली हाई होती है, यानी 10 मिलियन टाइम हायर देन द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब टर्नओवर नंबर की परिभाषा भी देख लीजिए, द रेट एट विच एन ऑर्गेनिज्म एंजाइम द रेट एट विच एन एंजाइम कन्वर्ट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इनटू द प्रोडक्ट, उसे कहते हैं टर्नओवर नंबर, ठीक है। और ये आखिर में आपको थंब रूल क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, आपने देखा पोइकिलोथर्म जो होते हैं आपके रेप्टाइल जाड़े में जो है छिपे रहते हैं, जैसे ही टेम्परेचर इनको गर्मी आती है तो ये बाहर आ जाते हैं। तो याद रखिए पोइकिलोथर्म जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं और वार्म ब्लडेड में हाई टेम्परेचर पर एंजाइम हम करते हैं, ठीक है। तो रेट एट विच, तो एंजाइम की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को अगर बढ़ाया तो रेट जो है हमारा डबल हो जाता है, और या अगर हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दिया तो रेट हमारा हाफ हो जाता है। तो इस तरह से 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट डबल होना और 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देना से आधा रह जाना, इसे हम कहते हैं थंब रूल कहते हैं। बाय रेजिंग द 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन डबल्स, और बाय डिक्रीजिंग 10 डिग्री सेंटीग्रेड रेट बिकम हाफ ऑफ द रिएक्शन। ओके, और आज निश्चित ही आपको कुछ अच्छा लगा होगा। इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।